सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ लोग ये कहते हैं कि सीता रावण की बेटी है। अब सीता का रावण से क्या संबंध है, कैसे बेटी है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। ये बात कहाँ लिखी है मैं जानता नहीं हूं, पर संतों के मुख से सुनी है तो आपको सुना रहा हूं। ये सीता की सच्ची चर्चा तो यही है कि सीता मां पृथ्वी से प्रकट हुई है। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रावण की बेटी हैं। अच्छा, रावण की बेटी किस आधार पर कहते हैं वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। बात ऐसी है कि एक बार रावण संतों से खून लेकर के, रावण संतों से टैक्स किसका लेता था जानते हो? उनके खून का टैक्स लेता। चलो टैक्स में अपना खून दो। तब संत लोग अपना कुछ कुछ काट काट के रावण को खून दिया करते थे, ब्लड दान किया करते थे, रक्त दान किया करते थे, सारे ब्राह्मणों का, संतों का। अच्छा, रावण संतों को बड़ा सताता था, सारा रक्त लेता था ताकि रक्त के बिना ये मर जाए। हाँ, तो टैक्स में रक्त लेता था। एक घड़े में इसने सारा रक्त भरा संतों का और मंदोदरी को लाकर दे दिया। एक बार रावण के मन में कुछ खिचड़ी चल रही थी। मैं अभी बताऊंगा क्या खिचड़ी थी। खिचड़ी ये थी, रावण जनक से बहुत जलता था, क्योंकि जितनी सुंदर लंका थी ना, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर मिथिला थी। मिथिला बोले तो आज वो मिथिला बिहार में, बिहार प्रांत जो नेपाल से लगा हुआ है वो मिथिला नगरी है। तो ये जो नगरी थी ना बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो रावण जलता था जनक जी से कि इनके पास इतना वैभव है, इतनी संपदा है। तो रावण ने एक दिन सोचा कि संतों का रक्त इनकी जमीन पर गाड़ दूंगा तो जहां संतों का रक्त होता है ना वहां बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होगी, इनको सूखा पड़ जाएगा, संत प्रजा श्राप देकर नष्ट कर डालेगी। तब संतों का रक्त इकट्ठा किया रावण ने और इकट्ठा करके और वो मंदोदरी को देता है कि जरा तुम संभालना, हम आएंगे ले जाएंगे। अब रावण अपने काम से चला गया। एक दिन क्या हुआ कि वो रक्त, रात्रि को प्यास लगती है मंदोदरी को प्यास लगी तो रक्त को पानी का घड़ा समझ करके वो रक्त पी लिया। मंदोदरी ने संतों का रक्त पी लिया और जब पिया तो कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। एक दिन रावण से मंदोदरी ने कहा, अच्छा मंदोदरी गर्भवती होगी क्योंकि वो संतों का रक्त था। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो रावण से कहा मंदोदरी ने कि हमने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोला गिर तो जाते हैं, तो एक बार हम आपकी वो गर्जना सुनना चाहते हैं। मंदोदरी ने कहा सुनाइए। अब रावण पहाड़ पर चढ़ा और गर्जना की। जब गर्जना की तो मंदोदरी जो गर्भवती थी गर्भ गिर गया। गर्भ गिरा तो उस गर्भ को उठाकर मंदोदरी ने उसी घड़े पर डाल दिया और रावण आया तो बोला मैंने घड़ा दिया था, कहाँ है? बोले ये है। वो घड़ा ले जाकर रावण ने जनक की नगरी में गाड़ दिया। इसलिए गाड़ा कि यहां पर बारिश नहीं होगी, संतों का श्राप लग जाएगा, संतों का रक्त है इसमें। पर उल्टा हुआ, उस मंदोदरी के गर्भ से जो गर्भ गिरा अब वो घड़े में था और पृथ्वी मां ने उसका लालन पालन शुरू किया। और समय जब हुआ तो जनक को स्वप्न आया और जनक ने सोने के हल से जब खोदा तो वहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई, वह सीता थी। चूंकि वो मंदोदरी के गर्भ से निकली थी इसलिए कहा जा सकता है कि ये रावण की बेटी है। इसके कोई सबूत नहीं है कहीं, ये बात केवल मनमुखी सुनी है हमने संतों के मुंह से, वो आपको सुनाई है। हाँ, अब रावण तो रावण ब्राह्मण था, सब कुछ जानता था। रावण जान गया कि ये मेरी बेटी है। अब आगे मैं आपको सुनाता हूं। इस हिसाब से रावण सीता का पिता हुआ। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे जब सीता स्वयंवर होता है ना तो रावण भी आया था। यहां गोस्वामी जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि रावण ने धनुष को टच भी नहीं किया। अर्थात रावण सीता से विवाह करने नहीं आया था। यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं चौपाई में
कि रावण चाप को अर्थात धनुष को छुआ भी नहीं। ऐसी चौपाई अभी मैं गाऊंगा थोड़ी देर बाद। रावण ने धनुष को, आया तो था सीता स्वयंवर में रावण, पर रावण अपनी बिटिया को देखने आया था, ऐसा संत जन कहते हैं। और जब राम ने धनुष तोड़ दिया तब रावण ने राम से कहा था कि प्रभु समय लगे तो हमारी बिटिया को लेके लंका आइएगा, आपका सम्मान स्वागत करेंगे। राम जी ने कहा देखो हम तो आएंगे नहीं। तो रावण बोला फिर मत आओ, हम अपने तरीके से ले आएंगे। तो इसलिए फिर रावण ने सीता माता को चुराया, इसलिए चुराया कि वो अपना कल्याण करना चाहता था।